नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार या लव आखिर है क्या? ये सिर्फ एक भावना है, एक केमिकल रिएक्शन है, या इससे कहीं ज्यादा कुछ और है? क्यों हम किसी एक खास इंसान की तरफ इतने खींचे चले जाते हैं, मानो हमारा और उसका कोई जन्म जन्म का नाता हो? क्यों प्यार हमें कभी दुनिया का सबसे बहादुर इंसान बना देता है, तो कभी सबसे कमजोर? हजारों सालों से कवियों, लेखकों और संगीतकारों ने इस रहस्य को, इस जादू को अपने अपने तरीके से समझने और समझाने की कोशिश की है। लेकिन आज हम एक ऐसी महफिल में चलने वाले हैं, एक ऐसी पार्टी में जहां इस सवाल पर कोई कवि नहीं, बल्कि दुनिया के कुछ सबसे महान दार्शनिक दिमाग बहस करने वाले हैं। आज हम यात्रा करेंगे प्लेटो की सिंपोजियम की दुनिया में। सिंपोजियम एक प्राचीन ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है एक साथ पीना। ये एक ऐसी ड्रिंकिंग पार्टी की कहानी है जहां एथेंस के कुछ सबसे बुद्धिमान लोग शराब पीने की बजाय एक एक करके प्यार के देवता यानी इरोस की तारीफ में भाषण देने का फैसला करते हैं। यह किताब सिर्फ एक दार्शनिक बहस नहीं है, यह एक खूबसूरत नाटक है जिसमें हर पात्र प्यार का एक नया, एक अलग चेहरा हमारे सामने रखता है। यह हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ शरीर का आकर्षण नहीं है, बल्कि यह एक सी रही है, एक ऐसी सी रही जो हमें एक इंसान के सुंदर शरीर से लेकर ब्रह्मांड की परम सुंदरता तक, उस अंतिम सत्य तक ले जा सकती है। क्या आप तैयार हैं उस अविस्मरणीय महफिल का हिस्सा बनने के लिए और यह जानने के लिए कि प्लेटो और सुकरात के अनुसार प्यार का असली और अंतिम मतलब क्या है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। जब महफिल में जाम की जगह ज्ञान छलका। प्यार पर पहली तकरीर। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन एथेंस के एक बहुत ही शानदार घर में। घर का मालिक है अगाथोन, एक युवा और बहुत ही सफल नाटककार, जिसने अभी अभी एक बहुत विशाल ड्रामा फेस्टिवल जीता है। और इस जीत का जश्न मनाने के लिए उसने अपने कुछ सबसे करीबी और सबसे बुद्धिमान दोस्तों को एक सिंपोजियम यानी एक ड्रिंकिंग पार्टी में बुलाया है। महफिल जमी हुई है, हर तरफ हंसी मजाक का माहौल है। लेकिन पिछली रात की पार्टी में सबने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि आज किसी का भी और पीने का मन नहीं है। तभी उनमें से एक एरिक्सिमैक्स नाम का एक डॉक्टर एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव रखता है। वो कहता है, क्यों ना आज हम शराब पीने की बजाय कुछ बौद्धिक, कुछ ज्ञानवर्धक करें। चलिए हम सब एक एक करके इरोस यानी प्रेम के महान देवता की प्रशंसा में एक एक भाषण देते हैं। यह प्रस्ताव सबको बहुत पसंद आता है और इस तरह इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरी दार्शनिक बहसों में से एक की शुरुआत होती है। भाषण देने वालों की कतार में सबसे पहले आते हैं फेडरस, एक युवा और उत्साही व्यक्ति। फेडरस प्यार का एक बहुत ही रोमांटिक और एक बहुत ही आदर्शवादी चित्र प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि इरोस सभी देवताओं में सबसे प्राचीन, सबसे पुराना और सबसे सम्मानित देवता है, और प्यार ही वो सबसे विशाल ताकत है जो इंसान को सद्गुणी और महान बनने के लिए प्रेरित करती है। फिडरस का तर्क बहुत ही सीधा और बहुत ही आकर्षक है। वे कहते हैं, सोचिए, जब कोई इंसान प्यार में होता है तो वो अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के सामने कोई भी शर्मनाक या कायरतापूर्ण काम करने से सबसे ज्यादा डरता है। वो अपने प्यार को यह दिखाने के लिए कि वो कितना बहादुर और कितना अच्छा है, किसी भी हद तक जा सकता है। फेडरस एक बहुत ही सुंदर कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, कल्पना कीजिए एक ऐसी सेना की जो सिर्फ प्रेमियों और उनके प्रियजनों से ही बनी हो। ऐसी सेना को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती, क्योंकि हर सैनिक अपने प्रेमी के सामने कायर कहलाने से तो मर जाना बेहतर समझेगा। वे एक दूसरे की रक्षा के लिए और एक दूसरे का सम्मान जीतने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देंगे। फेडरस ये भी कहते हैं कि प्यार ही हमें बलिदान देना सिखाता है। वे ग्रीक पौराणिक कथाओं से उदाहरण देते हैं, जैसे कि अकिलीस का, जो अपने दोस्त पेट्रोक्लस की मौत का बदला लेने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो खुद भी मारा जाएगा, युद्ध में कूद होता है। या एल्सेस्टिस का, जो अपने पति को बचाने के लिए स्वेच्छा से अपनी जान दे देती है। फेडरस के लिए ये सब प्यार की ही शक्ति का प्रमाण है। तो फेडरस के भाषण का सार क्या है? उनके लिए प्यार एक बहुत ही महान, एक बहुत ही नैतिक और एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। यह हमें कायरता से साहस की ओर और स्वार्थ से बलिदान की ओर ले जाता है। यह एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही सकारात्मक शुरुआत है।
यह प्यार का वो चेहरा है जिसे हम सब पहचानते हैं और जिसकी हम सब प्रशंसा करते हैं। यह हमें आज की जिंदगी के लिए भी एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सबक देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे रिश्ते, हमारा प्यार हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब हम किसी से सच में प्यार करते हैं, तो हम उसकी नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं। हम उसकी खुशी के लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करते हैं। प्यार हमें हमारे अपने छोटे से सवा से बाहर निकालकर किसी और की परवाह करना सिखाता है। फेडरस का भाषण खत्म होता है और महफिल में सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने प्यार को एक बहुत ही ऊंचे, एक बहुत ही पवित्र आसन पर बिठा दिया है। लेकिन क्या प्यार सच में इतना सीधा साधा और इतना पवित्र होता है, या इसके कुछ ज्यादा जटिल और कुछ ज्यादा सांसारिक चेहरे भी हैं? अगला वक्ता पोसेनियस इसी सवाल को उठाने वाला है। वो हमें यह दिखाने वाला है कि प्यार का सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो चेहरे होते हैं, एक स्वर्गीय और एक सांसारिक, और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। चैप्टर नंबर 2, एक नहीं, दो दो तरह का प्यार, स्वर्गीय और सांसारिक प्रेम का भेद। फेडरस के उस सुंदर और आदर्शवादी भाषण के बाद मंच पर आते हैं पोसेनियस, जो एक ज्यादा अनुभवी और एक ज्यादा दुनियादार इंसान हैं। वे फेडरस की तारीफ तो करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि फेडरस ने एक बहुत महत्वपूर्ण गलती की है। उन्होंने प्यार को ऐसे प्रस्तुत किया है मानो वो सिर्फ एक ही तरह का होता है। पोसेनियस कहते हैं, नहीं, ये सच नहीं है। जैसे प्रेम की देवी एफ्रोडाइट के दो रूप हैं, वैसे ही प्रेम के देवता इरोस के भी दो रूप हैं, और हमें इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। पोसेनियस हमें दो तरह के प्यार से परिचित कराते हैं। पहला है सामान्य प्रेम या पेंडेमियन आरोस। यह प्रेम उस एफ्रोडाइट से जुड़ा है जो ज्यूस और एक नश्वर स्त्री डियोन से पैदा हुई थी। क्योंकि यह देवी आंशिक रूप से नश्वर है, इसलिए यह प्रेम भी सांसारिक, शारीरिक और कुछ निम्न स्तर का है। यह वो प्यार है जो सिर्फ और सिर्फ शरीर को महत्व देता है, आत्मा को नहीं। यह प्रेम अंधा होता है। यह अच्छे और बुरे चरित्र में कोई फर्क नहीं करता। यह सिर्फ शारीरिक संतुष्टि की तलाश में रहता है। और क्योंकि यह सिर्फ शरीर से प्रेम करता है, जो कि नश्वर है और बदलता रहता है, इसलिए यह प्रेम भी स्थायी नहीं होता। जैसे ही शरीर की सुंदरता ढल जाती है, यह प्रेम भी खत्म हो जाता है। पोसेनियस कहते हैं कि यह वो प्रेम है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रति हो सकता है, और यह अक्सर सिर्फ वासना का ही एक रूप होता है। फिर पोसेनियस दूसरे और उनके अनुसार श्रेष्ठ प्रकार के प्रेम की बात करते हैं। यह है स्वर्गीय प्रेम या यूरेनियन इरोस। यह प्रेम उस एफ्रोडाइट से जुड़ा है जो किसी मां से नहीं, बल्कि सीधे स्वर्ग के देवता यूरेनस के शरीर से पैदा हुई थी। क्योंकि यह पूरी तरह से दिव्य है, इसलिए यह प्रेम भी दिव्य, आध्यात्मिक और बहुत ही ऊंचे स्तर का है। यह प्रेम पोसेनियस के अनुसार सिर्फ पुरुषों और युवा युवकों के बीच ही हो सकता है। यहाँ हमें प्राचीन ग्रीस के सामाजिक मूल्यों की एक झलक मिलती है, जहाँ पुरुषों के बीच के प्रेम को एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता था। इस स्वर्गीय प्रेम का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक संतुष्टि नहीं है। इसका असली उद्देश्य है प्रियजन की आत्मा का विकास करना, उसे एक बेहतर, एक ज्यादा बुद्धिमान और एक ज्यादा गुणी इंसान बनाना। यह एक तरह का शैक्षिक प्रेम है। इसमें एक बड़ा, एक ज्यादा अनुभवी प्रेमी, एक युवा, एक होनहार प्रियजन को चुनता है, और वो उसे ज्ञान, सद्गुण और जीवन की कला सिखाता है। और बदले में प्रियजन अपने प्रेमी को अपना स्नेह और अपनी संगति प्रदान करता है। पोसेनियस कहते हैं कि यह एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन भर चल सकता है, क्योंकि यह शरीर की क्षणभंगुर सुंदरता पर नहीं, बल्कि आत्मा के स्थायी गुणों पर आधारित है। यह एक ऐसा प्रेम है जिसे समाज को प्रोत्साहित करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि एक अच्छा समाज वो है जो ऐसे कानून बनाता है जो इन दोनों तरह के प्रेम के बीच फर्क कर सके, और जो सिर्फ स्वर्गीय यानी आत्मा के विकास वाले प्रेम को ही सम्मान दे। पोसेनियस का यह भाषण हमें क्या सिखाता है? यह हमें प्यार की जटिलता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें बताता है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, उसके पीछे हमारे इरादे भी होते हैं। क्या हम किसी से सिर्फ इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो सुंदर है और हमें शारीरिक रूप से आकर्षित करता है, या हम उसके चरित्र, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी आत्मा के गुणों से भी प्यार करते हैं? क्या हमारा प्यार सिर्फ लेने के बारे में है, या वो देने और एक दूसरे को बेहतर बनाने के बारे में भी है?
यह शारीरिक बनाम आध्यात्मिक प्रेम का जो भेद पोसेनियस ने स्थापित किया, वो पश्चिमी दर्शन और साहित्य में बहुत ही प्रभावशाली रहा है। यह हमें हमारे अपने रिश्तों का विश्लेषण करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि हमारे रिश्ते किस तरह के प्यार पर आधारित हैं। क्या वे सिर्फ एक अस्थायी शारीरिक आकर्षण पर टिके हैं, या उनमें एक गहरा, एक आध्यात्मिक और एक बौद्धिक संबंध भी है? पोसेनियस का यह भाषण बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित है, एक वकील के तर्क की तरह। उन्होंने प्यार को दो साफ सुथरे बक्सों में बांट दिया है। लेकिन क्या प्यार सच में इतना सीधा साधा है? क्या उसे सिर्फ शरीर और आत्मा के इन दो खांचों में बांटा जा सकता है? अगला वक्ता, जो एक डॉक्टर है, वो इस तस्वीर को और भी विशाल और भी ज्यादा ब्रह्मांडीय बनाने वाला है। वो हमें यह दिखाने वाला है कि प्यार सिर्फ इंसानों के बीच ही नहीं होता, वो तो पूरी कायनात में हर जगह मौजूद है। चैप्टर नंबर 3, ब्रह्मांड की लय। जब डॉक्टर ने किया प्यार का वैज्ञानिक विश्लेषण। पोसेनियस के उस तार्किक, उस कानूनी विश्लेषण के बाद अब बारी आती है एरिक सिमैक्स की, जो एक डॉक्टर हैं। और जैसा कि एक डॉक्टर से उम्मीद की जा सकती है, वे प्यार को एक वैज्ञानिक, एक चिकित्सा की दृष्टि से देखते हैं। वे पोसेनियस की इस बात से तो सहमत हैं कि प्यार दो तरह का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। लेकिन वे कहते हैं कि पोसेनियस ने इस विषय को बहुत ही संकीर्ण, सिर्फ इंसानी रिश्तों तक ही सीमित कर दिया है। एरिक सिमैक्स का दावा है कि प्यार सिर्फ इंसानों की आत्मा में ही नहीं, बल्कि वो तो हर चीज के शरीर में, पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। एरिक सिमैक्स अपने चिकित्सा के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर वो है जिसमें अलग अलग विरोधी तत्व, जैसे कि गर्म और ठंडा, गीला और सूखा, एक दूसरे के साथ एक सामंजस्य में रहते हैं। और एक बीमार शरीर वो है जिसमें इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है और उनमें एक तरह का संघर्ष या विद्रोह पैदा हो जाता है। एक अच्छे डॉक्टर का काम क्या है? उसका काम है इन विरोधी तत्वों के बीच फिर से प्यार और सामंजस्य स्थापित करना। तो चिकित्सा की कला एरिक सिमैक्स के अनुसार शरीर के अंदर अच्छे प्यार को बढ़ावा देना और बुरे प्यार यानी असंतुलन को बाहर निकालना है। फिर वे इस सिद्धांत को दूसरे क्षेत्रों पर भी लागू करते हैं। वे कहते हैं, संगीत को ही ले लीजिए। संगीत क्या है? यह भी तो विरोधी तत्वों यानी ऊंची और नीची धुनों, तेज और धीमी लय के बीच एक सामंजस्य ही तो है। एक अच्छा संगीतकार वो है जो इन विरोधी स्वरों के बीच एक सुंदर प्रेम और एकता पैदा कर देता है। इसी तरह साल के मौसम भी गर्म और ठंडे, गीले और सूखे के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन का ही तो परिणाम है। जब यह संतुलन बना रहता है तो फसलें अच्छी होती हैं और जीवन फलता फूलता है। लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ जाता है, जब एक तत्व दूसरे पर हावी हो जाता है, तो बाढ़, सूखा और बीमारियां आती हैं। यहां तक कि धर्म और भविष्यवाणी भी एरिक सिमैक्स के अनुसार इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। पूजा पाठ और बलिदान का मकसद क्या है? उनका मकसद है इंसानों और देवताओं के बीच एक सामंजस्यपूर्ण, एक प्रेमपूर्ण रिश्ता स्थापित करना। तो एरिक सिमैक्स के भाषण का सार क्या है? उनके लिए प्यार एक सार्वभौमिक, एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो विरोधी तत्वों के बीच सामंजस्य और एकता लाती है। अच्छा प्यार वो है जो संतुलन और व्यवस्था पैदा करता है, और बुरा प्यार वो है जो असंतुलन और अराजकता पैदा करता है। उनका यह दृष्टिकोण बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही व्यापक है। यह हमें एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही आशावादी तस्वीर दिखाता है, एक ऐसे ब्रह्मांड की जो एक महान सिम्फनी की तरह है, जिसमें हर चीज, हर तत्व प्यार के एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ है और एक साथ मिलकर एक सुंदर संगीत पैदा कर रहा है। यह हमें हमारे अपने जीवन के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, और वो है संतुलन का सबक। एक अच्छा, एक स्वस्थ जीवन जीने का मतलब है हमारे जीवन के अलग अलग और अक्सर विरोधी लगने वाले पहलुओं के बीच एक सामंजस्य बनाना, जैसे कि काम और आराम, एकांत और सामाजिकता, तर्क और भावना, शरीर और मन। जब हम इनमें से किसी एक को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और दूसरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमारा जीवन बीमार हो जाता है, उसमें असंतुलन आ जाता है। एरिक सिमैक्स हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन के इन सभी विरोधी तत्वों के बीच एक प्यार का, एक सामंजस्य का रिश्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एरिक सिमैक्स का यह भाषण बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही तार्किक और बहुत ही प्रभावशाली है। उन्होंने प्यार की परिभाषा को इंसानों से निकालकर पूरे ब्रह्मांड तक फैला दिया है।
लेकिन क्या प्यार सच में इतना तार्किक और इतना वैज्ञानिक होता है? क्या उसमें कोई रहस्य, कोई जादू, कोई पागलपन नहीं होता? महफिल में अब एक ऐसा वक्ता आने वाला है जो इस पूरी व्यवस्थित और वैज्ञानिक तस्वीर को एक बहुत ही मजेदार, एक बहुत ही काल्पनिक और एक बहुत ही अविस्मरणीय कहानी से तोड़ने वाला है। वो हैं महान हास्य नाटककार एरिस्टोफेन्स। और उनकी कहानी हमें प्यार की उत्पत्ति के बारे में एक ऐसी कथा सुनाएगी जिसे सुनकर आप हंसेंगे भी और शायद कुछ उदास भी हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 4। जब हम पूरे थे, अपने आधे हिस्से की अंतहीन खोज। एरिक सिमैक्स के उस कुछ सूखे उस वैज्ञानिक भाषण के बाद अब मंच पर आते हैं एरिस्टोफेन्स। एरिस्टोफेन्स उस समय के एथेंस के सबसे महान हास्य नाटककार थे और वे अपनी कल्पना, अपनी मौलिकता और अपनी कुछ शरारती हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। और वे जो कहानी सुनाते हैं वो इस पूरी महफिल की और शायद प्यार के बारे में कही गई सारी कहानियों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है। यह कोई तार्किक विश्लेषण नहीं है, ये एक मिथक है, एक पौराणिक कथा है जो यह समझाने की कोशिश करती है कि हम प्यार में इतना अधूरा और किसी और के साथ मिलकर पूरा होने की इतनी गहरी तरफ क्यों महसूस करते हैं। एरिस्टोफेन्स अपनी कहानी शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि बहुत बहुत समय पहले इंसानों का स्वरूप वैसा नहीं था जैसा आज है। उस समय हम इंसान गोल हुआ करते थे। हमारे 4 हाथ, 4 पैर, 2 चेहरे जो विपरीत दिशाओं में देखते थे और एक ही सिर पर 4 कान होते थे। हम बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही तेज थे। हम पहियों की तरह लुढ़क कर बहुत तेजी से चल सकते थे। और उस समय 3 लिंग हुआ करते थे। एक था पुरुष जो पूरी तरह से पुरुष था और जो सूर्य से पैदा हुआ था। दूसरी थी स्त्री जो पूरी तरह से स्त्री थी और जो पृथ्वी से पैदा हुई थी। और तीसरा और बहुत ही दिलचस्प था एंड्रोगनस जो आधा पुरुष और आधी स्त्री का एक मिश्रण था और जो चंद्रमा से पैदा हुआ था, क्योंकि चंद्रमा में सूर्य और पृथ्वी दोनों के गुण होते हैं। ये आदिम इंसान अपनी ताकत और अपनी संपूर्णता के घमंड में इतने चूर हो गए कि उन्होंने देवताओं पर ही हमला करने की, स्वर्ग पर चढ़ाई करने की हिम्मत कर डाली। देवता बहुत चिंतित और क्रोधित हुए। वे इन घमंडी इंसानों को नष्ट तो करना चाहते थे, लेकिन वे उन्हें पूरी तरह से खत्म भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि फिर देवताओं को पूजा और बलिदान कौन चढ़ाता। तब देवताओं के राजा ज्यूस के मन में एक बहुत ही चतुर और एक बहुत ही क्रूर उपाय आया। उन्होंने कहा, मैं इन्हें कमजोर करने का एक तरीका जानता हूं। मैं इनमें से हर एक को ठीक बीच में से 2 हिस्सों में काट दूंगा। इससे इनकी ताकत आधी हो जाएगी और इनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी, जिससे हमें और भी ज्यादा पूजा मिलेगी। और ज्यूस ने यही किया। उन्होंने हर उस गोल इंसान को ठीक बीच में से 2 हिस्सों में काट दिया, जैसे कोई एक अंडे को बाल से काटता है। और तब से एरिस्टोफेन्स कहते हैं, हम इंसान वो कटे हुए आधे हिस्से अपनी पूरी जिंदगी हताशा के साथ अपने उस दूसरे आधे हिस्से की तलाश में भटक रहे हैं। और जब कभी किस्मत से हमें अपना वो असली आधा हिस्सा मिल जाता है, तो हम दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपट जाते हैं, एक दूसरे में ऐसे समा जाना चाहते हैं कि हम फिर से वो एक, वो पूरा, वो गोल इंसान बन सकें। और इसी इच्छा को और इसी खोज को एरिस्टोफेन्स कहते हैं, प्यार कहते हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर और एक बहुत ही शक्तिशाली मिथक है। यह एक ही झटके में प्यार के बारे में हमारी कई गहरी भावनाओं को समझा देता है। यह समझाता है कि हम प्यार में इतना अकेला और अधूरा क्यों महसूस करते हैं। यह समझाता है कि हमें किसी खास व्यक्ति के साथ एक होने की, उसमें विलीन हो जाने की इतनी गहरी तरफ क्यों होती है। यह उस एहसास को समझाता है जिसे हम सोलमेट कहते हैं। वो एहसास कि यह व्यक्ति मेरे लिए ही बना है, ये मेरा ही एक खोया हुआ हिस्सा है। एरिस्टोफेन्स का यह मिथक बहुत ही चतुराई से अलग अलग यौन झुकावों को भी समझा देता है। वे कहते हैं कि जो लोग उस मूल पुरुष इंसान के हिस्से थे, वे अपनी पूरी जिंदगी दूसरे पुरुषों की ही तलाश करते हैं। जो लोग उस मूल स्त्री इंसान के हिस्से थे, वे दूसरी स्त्रियों की ही तलाश करती हैं। और जो लोग उस एंड्रोगनस यानी स्त्री पुरुष के मिश्रण वाले इंसान के हिस्से थे, वे विपरीत लिंग के व्यक्ति की तलाश करते हैं। इस तरह एरिस्टोफेन्स बहुत ही उदारता से हर तरह के प्यार को एक प्राकृतिक और एक मौलिक स्थान दे देते हैं। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि प्यार की जड़ें
बहुत ही गहरी, एक बहुत ही आदिम मानवीय जरूरत में है। और वो जरूरत है संपूर्णता की, एकता की। हम सब अपनी अपनी तरह से एक खोए हुए स्वर्ग की, एक खोई हुई एकता की तलाश में हैं। और हमें यह उम्मीद रहती है कि प्यार हमें उस एकता को फिर से हासिल करने में मदद करेगा। यह एक बहुत ही काव्यात्मक और एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर है। लेकिन क्या यह तस्वीर पूरी है? क्या प्यार सिर्फ एक खोए हुए आधे हिस्से को पाने की एक बीते वक्त की याद है, या यह कुछ और भी है? महफिल में अब उस मेजबान की, उस कवि की बारी है जो प्यार को एक देवता के रूप में चित्रित करने वाला है। एक ऐसा देवता जो सबसे सुंदर, सबसे युवा और सबसे गुणी है। चैप्टर नंबर 5। जब प्यार सबसे सुंदर देवता था। अगाथोन की काव्यात्मक प्रशंसा। एरिस्टोफेंस की उस अद्भुत और मार्मिक कहानी के बाद, जिसने सबको एक गहरी सोच में डाल दिया था, अब महफिल के मेजबान, युवा और सुंदर नाटककार अगाथोन की बारी आती है। और जैसा कि एक कवि और एक नाटककार से उम्मीद की जा सकती है, अगाथोन का भाषण तर्क और विश्लेषण पर नहीं, बल्कि सौंदर्य, कविता और अलंकारिक भाषा पर आधारित है। वो प्यार का, यानी ईरोस देवता का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं जो पूरी तरह से आदर्श, पूरी तरह से परफेक्ट और पूरी तरह से सुंदर है। अगाथोन अपने भाषण की शुरुआत पिछले वक्ताओं की आलोचना से करते हैं। वो कहते हैं कि अब तक किसी ने भी ईरोस देवता के स्वभाव की, उसके अपने गुणों की प्रशंसा नहीं की है। सबने सिर्फ उन उपहारों की बात की है जो वो हमें देता है। अगाथोन कहते हैं कि मैं सबसे पहले यह बताऊंगा कि ईरोस खुद कैसा है, और फिर वे ईरोस की प्रशंसा में एक बहुत ही अलंकृत और काव्यात्मक भाषण देना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि ईरोस सभी देवताओं में सबसे सुंदर और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वो सबसे युवा देवता है, क्योंकि वो हमेशा बुढ़ापे से दूर भागता है और हमेशा युवाओं के बीच ही रहता है। वो बहुत ही नाजुक है, क्योंकि वो कठोर जगहों पर नहीं, बल्कि इंसानों के कोमल दिलों और आत्माओं में ही चलता और रहता है। उसका स्वभाव फूलों की तरह कोमल है। अगाथोन आगे कहते हैं कि इरोस सिर्फ सुंदर और युवा ही नहीं है, वो सभी सद्गुणों का भी स्रोत है। सबसे पहले वो न्यायप्रिय है, क्योंकि प्यार कभी भी किसी पर हिंसा या जोर जबरदस्ती नहीं करता। वो हमेशा स्वेच्छा से ही दिया और लिया जाता है। जहां प्यार है, वहां कोई अन्याय नहीं हो सकता। दूसरा, वो संयमी है, क्योंकि संयम का मतलब ही है इच्छाओं और सुखों पर नियंत्रण पाना, और प्यार से अधिक कोई सुख नहीं है। तो अगर प्यार सभी दूसरे सुखों पर शासन करता है, तो वो निश्चित रूप से सबसे बड़ा संयमी हुआ। तीसरा, वो सभी देवताओं और इंसानों में सबसे साहसी है। यहां तक कि युद्ध के देवता एरिस भी प्यार के देवता इरोस के सामने झुक जाते हैं। प्यार सबसे विशाल ताकतों को भी अपने वश में कर लेता है, इसलिए वो सबसे साहसी है। और अंत में वो सबसे बुद्धिमान है। इरोस एक महान कवि है, जो किसी को भी एक कवि बना सकता है। वो हर तरह की कला और रचनात्मकता का स्रोत है। वो सभी जीवों के जन्म का कारण है। वो हर तरह के कौशल का निर्माता है। अगाथोन के अनुसार जब से ईरोस का जन्म हुआ, तभी से देवताओं और इंसानों के जीवन में सारी अच्छी और सुंदर चीजें आई हैं, क्योंकि यह सब सुंदरता के प्रति प्रेम से ही तो पैदा होती हैं। अगाथोन का भाषण बहुत ही सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक परफेक्ट साहित्यिक रचना है जो प्यार की हर संभव तारीफ करती है। जब वे अपना भाषण खत्म करते हैं, तो पूरी महफिल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। हर कोई उनके इस काव्यात्मक प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसा लगता है मानो प्यार के बारे में जो कुछ भी अच्छा कहा जा सकता था, वो सब कुछ कह दिया गया है। अब कहने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें दिखाता है कि हम अक्सर प्यार को कैसे आदर्शकृत कर लेते हैं। हम प्यार को सिर्फ उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता और उसके गुणों के रूप में ही देखना चाहते हैं। हम उसके अंधेरे, उसके दर्दनाक और उसके जटिल पहलुओं को नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। अगाथोन का भाषण प्यार के उसी परफेक्ट, किसी फिल्म की कहानी जैसे रूप का एक उत्सव है। यह एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक तस्वीर है। लेकिन क्या यह सच है? क्या प्यार सच में इतना परफेक्ट, इतना सुंदर और इतना गुणी होता है? या फिर इस खूबसूरत, इस काव्यात्मक पर्दे के पीछे प्यार की एक और, एक ज्यादा गहरी, एक ज्यादा जटिल और शायद एक ज्यादा सच्ची तस्वीर छिपी हुई है? महफिल में अब तक एक व्यक्ति चुपचाप, एक हल्की सी, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ
यह सब कुछ सुन रहा था। वो कोई कवि नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई वकील नहीं था। वो तो एक दार्शनिक था जो यह जानता था कि वो कुछ नहीं जानता। और अब उसकी बारी थी। अब सुकरात बोलने वाले थे, और वे जो कहेंगे वो इस पूरी महफिल की और प्यार के बारे में हमारी पूरी समझ की नींव को ही हिलाकर रख देगा। चैप्टर नंबर 6। जब गुरु ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, सुकरात और एक रहस्यमयी शिक्षिका। अगाथोन के उस शानदार और काव्यात्मक भाषण के बाद जब पूरी महफिल तालियों से गूंज रही थी, तो सबकी नजरें अब उस एक व्यक्ति पर थीं जो अब तक चुप था, सुकरात। सुकरात, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे एथेंस में प्रसिद्ध थे, लेकिन जो हमेशा यही कहते थे कि मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूं, और वो यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। जब बोलने की बारी उनकी आई, तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से और अपनी उस प्रसिद्ध विडंबना के साथ कहा कि अगाथोन ने इतनी खूबसूरती से सब कुछ कह दिया है कि अब उनके लिए कहने को कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो प्यार के बारे में कुछ जानता ही नहीं, मैं तो एक अज्ञानी इंसान हूं। लेकिन फिर वे अपनी उस प्रसिद्ध सुकरातीय पद्धति का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, मैं भाषण तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर अगाथोन इजाजत दें तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगाथोन अपनी सफलता के नशे में खुशी खुशी तैयार हो जाता है, और फिर सुकरात बहुत ही सरल और सीधे साधे लगने वाले सवालों की एक श्रृंखला से अगाथोन के उस पूरे भव्य भाषण के महल को ताश के पत्तों की तरह गिरा देते हैं। सुकरात पूछते हैं, अगाथोन, क्या यह सच नहीं है कि प्यार हमेशा किसी चीज का प्यार होता है? अगाथोन कहते हैं, हाँ बिल्कुल। सुकरात पूछते हैं, और क्या हम उसी चीज की इच्छा नहीं करते जो हमारे पास नहीं होती? जो चीज हमारे पास पहले से ही है, हम उसकी इच्छा क्यों करेंगे? अगाथोन इस पर भी सहमत हो जाते हैं, और फिर सुकरात अपना अंतिम और निर्णायक वार करते हैं। वे कहते हैं, तुमने अपने भाषण में कहा कि प्यार सुंदरता से प्यार करता है, वो सुंदर चीजों की इच्छा करता है। अगाथोन कहते हैं, हाँ मैंने कहा। तब सुकरात पूछते हैं, तो अगर प्यार सुंदर चीजों की इच्छा करता है और हम उसी चीज की इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, तो क्या इसका यह मतलब नहीं निकलता कि प्यार के अपने पास सुंदरता नहीं है? अगर वो खुद ही सुंदर होता, तो वो सुंदरता की इच्छा क्यों करता? यह एक बहुत ही सरल लेकिन एक बहुत ही विनाशकारी तर्क था। अगाथोन, जो कुछ देर पहले प्यार को सबसे सुंदर देवता बता रहे थे, उन्हें अब यह मानना होता है कि उनका तर्क गलत था। प्यार खुद सुंदर नहीं हो सकता, वो सुंदरता का अभाव है, सुंदरता की इच्छा है। इस तरह सुकरात ने यह दिखा दिया कि प्यार कोई परफेक्ट, कोई आत्मसंतुष्ट देवता नहीं है, जैसा कि अगाथोन ने कहा था, बल्कि वो तो एक अधूरा, एक चाहने वाला, एक खोजने वाला प्राणी है। एक बार जब वे यह स्थापित कर देते हैं, तो सुकरात कहते हैं कि अब मैं आपको प्यार के बारे में वो सच्चाई बताऊंगा जो मैंने खुद नहीं खोजी, बल्कि मुझे एक बहुत ही बुद्धिमान महिला, एक रहस्यमयी पुजारिन डायोटिमा ने सिखाई थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। सुकरात, वो महान दार्शनिक, खुद को एक अज्ञानी शिष्य के रूप में और एक महिला को अपने गुरु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उनकी विनम्रता को भी दिखाता है, और शायद यह प्लेटो का यह कहने का एक तरीका भी था कि सबसे गहरा ज्ञान अक्सर उन स्रोतों से आता है जिनकी हम उम्मीद नहीं करते। अब सुकरात भाषण नहीं दे रहे हैं, वे तो बस अपनी उस गुरु डायोटिमा के साथ हुई एक पुरानी बातचीत को याद कर रहे हैं, उसे दोहरा रहे हैं, और डायोटिमा के माध्यम से प्लेटो हमें प्यार के बारे में अपने सबसे गहरे और सबसे मौलिक विचारों से परिचित कराने वाले हैं। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें प्रश्न पूछने की शक्ति के बारे में सिखाता है। सुकरात ने सिर्फ एक भाषण देकर अगाथोन को गलत साबित नहीं किया। उन्होंने सवालों के माध्यम से अगाथोन को खुद यह देखने पर मजबूर किया कि उसके अपने ही विचारों में कहाँ अंतर्विरोध है। यह सीखने और सिखाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा ज्ञान अक्सर यह स्वीकार करने से ही शुरू होता है कि हम नहीं जानते। जब हम अपने दिमाग को खाली कर देते हैं, जब हम अपनी बनी बनाई धारणाओं को एक तरफ रख देते हैं, तभी हम कुछ नया सीखने के लिए तैयार होते हैं। सुकरात ने यही किया। उन्होंने महफिल को यह दिखा दिया कि वे सब अब तक सिर्फ प्यार की सतह पर ही तैर रहे थे। अब वे उन्हें उस महासागर की गहराइयों में ले जाने वाले थे। और वो गहराइयां क्या थीं?
डायोटीमा का पहला सबक क्या था? चैप्टर नंबर 7। एक आधा देवता, आधा इंसान। प्यार की सच्ची प्रकृति। सुकरात अब डायोटीमा की आवाज में बोलना शुरू करते हैं। वे हमें उस बातचीत पर वापस ले जाते हैं जहां डायोटीमा युवा सुकरात को प्यार का पहला और सबसे बुनियादी पाठ सिखा रही है। डायोटीमा सुकरात के उसी तर्क को दोहराती है जिससे उन्होंने अगाथोन को हराया था, कि चूंकि प्यार सुंदर और अच्छी चीजों की इच्छा करता है, इसलिए वो खुद सुंदर और अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो सुंदर और अच्छा नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो बदसूरत और बुरा है? डायोटीमा कहती हैं, नहीं, ये दुनिया सिर्फ काले और सफेद में ही नहीं बनती है। सही और गलत के बीच में राय भी होती है। उसी तरह सुंदर और बदसूरत के बीच में भी कुछ होता है, और प्यार उसी बीच की अवस्था में रहता है। और फिर वो प्यार की उत्पत्ति का एक नया, एक बहुत ही गहरा मिथक सुनाती हैं, जो एरिस्टोफेंस के मिथक से बिल्कुल अलग है। वो कहती हैं कि जब प्रेम की देवी एफ्रोडाइट का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो सभी देवता एक विशाल दावत पर इकट्ठा हुए। उस दावत में पोरस नाम के एक देवता भी थे, जिनका मतलब होता है संसाधन या बहुतायत। और दावत के बाहर एक गरीब, एक भिखारी देवी पेनिया खड़ी थी, जिसका मतलब होता है गरीबी या अभाव। जब पोरस शराब के नशे में बगीचे में जाकर सो गए, तो पेनिया अपनी गरीबी को दूर करने की इच्छा से उनके पास गई और उनके साथ सो गई, और इस तरह वो गर्भवती हो गई। और उन्हीं से इरोस यानी प्यार का जन्म हुआ। यह मिथक प्यार के स्वभाव के बारे में एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई बताता है, क्योंकि प्यार पोरस और पेनिया यानी बहुतायत और अभाव का बेटा है, इसीलिए उसका स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है। अपनी माँ पेनिया की तरह वो हमेशा गरीब है, हमेशा अभाव में है, हमेशा किसी ऐसी चीज की चाहत में रहता है जो उसके पास नहीं है। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा एक शिकारी की तरह सुंदर और अच्छी चीजों का पीछा करता रहता है। लेकिन अपने पिता पोरस की तरह वो साहसी है, चतुर है और संसाधनों से भरा हुआ है। वो हार नहीं मानता। वो हमेशा नए नए तरीके, नई नई योजनाएं बनाता रहता है, ताकि वो अपनी इच्छित वस्तु को हासिल कर सके। वो न तो पूरी तरह से अज्ञानी है और न ही पूरी तरह से ज्ञानी। वो एक दार्शनिक की तरह है, यानी ज्ञान का प्रेमी। वो जानता है कि वो ज्ञानी नहीं है, और इसीलिए वो हमेशा ज्ञान की खोज में रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डायोटिमा कहती हैं कि प्यार कोई देवता नहीं है, क्योंकि देवता तो पहले से ही पूर्ण, सुंदर और ज्ञानी होते हैं। उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं होती, और प्यार तो इच्छा का ही दूसरा नाम है। लेकिन वो कोई नश्वर इंसान भी नहीं है। वो इन दोनों के बीच में है। वो एक महान डेमोन है, यानी एक आत्मा है, जो नश्वर इंसानों और अमर देवताओं के बीच एक मध्यस्थ का काम करता है। वो इंसानों की प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाता है, और देवताओं के संदेशों को इंसानों तक। वो हमें हमारी नश्वरता से ऊपर उठाकर दिव्यता की ओर ले जाने वाली एक शक्ति है। यह प्यार की एक बहुत ही यथार्थवादी, लेकिन साथ ही एक बहुत ही आध्यात्मिक तस्वीर है। यह हमें बताता है कि प्यार का अनुभव हमेशा एक तरह की कमी, एक तरह के अधूरेपन के एहसास के साथ क्यों जुड़ा होता है। यह हमें यह भी बताता है कि प्यार में इतनी ऊर्जा, इतना जुनून क्यों होता है, क्योंकि यह हमेशा कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की एक अथक कोशिश है। लेकिन हम इंसान, हम प्यार में आखिर चाहते क्या हैं? हम उस सुंदर चीज को हासिल करके क्या करना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ उसे देखना चाहते हैं? डायोटिमा कहती हैं, नहीं, यह पूरी कहानी नहीं है। प्यार का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सुंदर चीजों को पाना नहीं है, बल्कि वो है सुंदरता में जन्म देना। और इस एक वाक्य में प्यार का पूरा रहस्य और उसका पूरा उद्देश्य छिपा हुआ है। चैप्टर नंबर 8, जब प्यार अमृता चाहता है, शरीर और आत्मा की संतानें। डायोटिमा ने यह तो स्थापित कर दिया कि प्यार का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सुंदरता को पाना नहीं, बल्कि सुंदरता में जन्म देना है। यह एक बहुत ही गहरा और कुछ रहस्यमयी लगने वाला विचार है। इसका क्या मतलब है? सुकरात पूछते हैं, हम जन्म क्यों देना चाहते हैं? डायोटिमा जवाब देती है, क्योंकि जन्म देना एक नश्वर प्राणी का अमृता और दिव्यता को छूने का एक तरीका है। यह प्यार के पीछे की सबसे गहरी, सबसे आदिम प्रेरणा को उजागर करता है, और वो है अमृता की इच्छा। हम सब, चाहे हम इसे माने या न माने, कहीं ना कहीं यह चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए बने रहें। लेकिन हम नश्वर प्राणी हैं।
हमारा शरीर बुजुर्ग होता है और मर जाता है। तो हम इस नश्वरता को कैसे पार कर सकते हैं? डायोटिमा कहती हैं कि हम प्रजनन के माध्यम से ऐसा करते हैं। हम अपने पीछे अपनी एक नकल, अपनी एक संतान छोड़ जाते हैं और इस तरह एक प्रजाति के रूप में हम अमर हो जाते हैं। और यही प्यार की यानी इरोस की असली भूमिका है। प्यार यानी वो सुंदरता के प्रति आकर्षण, वो शक्ति है जो हमें प्रजनन करने के लिए, जन्म देने के लिए प्रेरित करती है। हम एक सुंदर शरीर की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि वो सुंदरता, स्वास्थ्य और एक अच्छे वंश को जन्म देने की क्षमता का संकेत देती है। तो अपने सबसे बुनियादी, अपने सबसे शारीरिक स्तर पर प्यार अमृता की खोज का ही एक जैविक तंत्र है। लेकिन डायोटिमा कहती हैं कि यह कहानी का सिर्फ एक और सबसे निचला स्तर है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ शरीर से ही गर्भवती नहीं होते, वे आत्मा से भी गर्भवती होते हैं। उनके अंदर साधारण बच्चे नहीं, बल्कि ज्ञान, सद्गुण और सुंदर विचार पल रहे होते हैं। और जैसे शारीरिक रूप से गर्भवती व्यक्ति को जन्म देने के लिए एक सुंदर शरीर की जरूरत होती है, वैसे ही एक आध्यात्मिक रूप से गर्भवती व्यक्ति को भी अपने इन विचारों को, अपने इस ज्ञान को जन्म देने के लिए एक सुंदर आत्मा की जरूरत होती है। और यहीं से वो उच्चतर प्रकार का प्रेम शुरू होता है। जब एक ऐसी आत्मा यानी एक कवि, एक कानून निर्माता या एक दार्शनिक किसी युवा और सुंदर आत्मा के संपर्क में आती है, तो वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है और उस सुंदर आत्मा के साथ अपने संवाद में, अपनी संगति में वो उन विचारों को, उन सद्गुणों को जन्म देता है जो उसके अंदर पल रहे थे। वो उस युवा आत्मा को सिखाता है, उसे एक बेहतर इंसान बनाता है और इस प्रक्रिया में वो अपने ज्ञान को, अपनी विरासत को दुनिया में छोड़ जाता है। डायोटिमा कहती हैं कि यह आत्मा की संतानें यानी महान विचार, महान कलाकृतियां और अच्छे कानून, ये शारीरिक संतानों से कहीं ज्यादा अमर होती हैं। होमर और हेसियड जैसे महान कवियों को लोग उनके बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उनकी उन अमर कविताओं के लिए याद करते हैं जिन्हें उन्होंने जन्म दिया था। यह एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक विचार है। यह हमें बताता है कि अमृता को हासिल करने के और भी तरीके हैं, सिर्फ बच्चे पैदा करने के अलावा। हम अपनी रचनात्मकता से, अपने काम से और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटकर भी अपने मरने के बाद इस दुनिया में जीवित रह सकते हैं। यह हमें प्लेटोनिक लव की असली और मूल परिभाषा भी देता है। इसका मतलब सिर्फ एक गैर यौनिक दोस्ती नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा गहरा, एक ऐसा प्रेमपूर्ण रिश्ता जिसका अंतिम लक्ष्य एक दूसरे को आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से विकसित करने में मदद करना है, एक दूसरे की आत्मा में सद्गुण को जन्म देना है। तो प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक रचनात्मक, एक उत्पादक शक्ति है। यह हमें हमारी नश्वरता से ऊपर उठने और कुछ ऐसा बनाने के लिए प्रेरित करता है जो हमेशा के लिए बना रहे। यह अमृता की एक अंतहीन खोज है। लेकिन यह खोज होती कैसे है? क्या यह सिर्फ एक ही स्तर पर होती है, या फिर यह एक यात्रा है, एक चढ़ाई है जो हमें धीरे धीरे एक एक कदम करके परम सुंदरता की ओर ले जाती है? डायोटिमा अब सुकरात को उस प्रसिद्ध प्यार की सीढ़ी का रास्ता दिखाने वाली है। चैप्टर नंबर 9, प्यार की सीढ़ी, परम सौंदर्य की ओर एक आत्मा की चढ़ाई। अब हम प्लेटो के सिंपोजियम के और शायद प्यार के बारे में लिखे गए सारे दर्शन के उस सबसे ऊंचे, उस सबसे शानदार शिखर पर पहुंचने वाले हैं। डायोटिमा ने यह तो स्थापित कर दिया है कि प्यार का अंतिम लक्ष्य है अमृता की खोज के लिए सुंदरता में जन्म देना। लेकिन अब वो सुकरात को यह बताएंगी कि इस खोज को, इस प्रेम की यात्रा को सही तरीके से, एक व्यवस्थित, एक अनुशासित तरीके से कैसे किया जाता है। वो प्यार की एक सीढ़ी का, एक आरोहण का वर्णन करती है, जो एक साधक को, एक सच्चे प्रेमी को धीरे धीरे एक एक पायदान करके इस भौतिक दुनिया की सुंदरता से उठाकर उस परम, उस दिव्य, उस निरपेक्ष सौंदर्य के दर्शन तक ले जाती है। यह प्लेटो के दर्शन का हृदय है। पहला पायदान, एक सुंदर शरीर का प्रेम। डायोटिमा कहती हैं कि यह यात्रा हमेशा नीचे से ही शुरू होती है, इस भौतिक दुनिया से। एक युवा व्यक्ति जब अपनी यात्रा शुरू करता है तो वो सबसे पहले किसी एक विशेष, किसी एक सुंदर शरीर के प्रति आकर्षित होता है। यह प्यार का पहला और सबसे स्वाभाविक रूप है। वो उस एक व्यक्ति की सुंदरता की प्रशंसा करता है और उसके साथ रहकर सुंदर विचारों को जन्म देना चाहता है।
दूसरा पायदान, सभी सुंदर शरीरों का प्रेम। लेकिन अगर वो साधक बुद्धिमान है तो वो जल्द ही ये महसूस करेगा कि जिस सुंदरता की वो उस एक शरीर में प्रशंसा कर रहा है, वो सुंदरता तो किसी दूसरे सुंदर शरीर में, और यहां तक कि सभी सुंदर शरीरों में भी मौजूद है। वो ये समझेगा कि यह सुंदरता उस एक शरीर की कोई निजी संपत्ति नहीं है, ये तो एक सार्वभौमिक गुण है। और तब वो किसी एक शरीर के प्रति अपने उस जुनूनी, उस संकीर्ण प्रेम से ऊपर उठ जाएगा, और वो सभी सुंदर शरीरों की, यानी शारीरिक सौंदर्य की, सामान्य रूप से प्रशंसा करना सीख जाएगा। तीसरा पायदान, आत्माओं की सुंदरता का प्रेम। अब साधक एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही विशाल छलांग लगाता है। वो यह समझना शुरू कर देता है कि आत्मा की सुंदरता, यानी किसी के चरित्र के गुण, जैसे कि बुद्धिमत्ता, साहस और न्याय, ये शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा कीमती, कहीं ज्यादा स्थायी और कहीं ज्यादा प्रशंसनीय है। अब वो उन लोगों की ओर आकर्षित होने लगेगा जिनकी आत्मा सुंदर हो, भले ही उनका शरीर उतना सुंदर न भी हो। वो अब एक सुंदर चरित्र के साथ रहकर और भी ज्यादा गहरे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण विचारों और सद्गुणों को जन्म देना चाहेगा। यह प्लेटोनिक लव का सच्चा चरण है। चौथा पायदान, कानूनों और संस्थाओं की सुंदरता का प्रेम। एक बार जब वो सुंदर आत्माओं की प्रशंसा करना सीख जाता है तो उसका ध्यान उन चीजों की ओर जाता है जो आत्माओं को बनाती हैं, जो उन्हें सुंदर और गुणी बनाती हैं। और वो चीजें हैं अच्छे कानून, अच्छी संस्थाएं और अच्छे रीति रिवाज। वो अब एक शहर के, एक समाज के अच्छे प्रशासन और उसकी न्यायपूर्ण व्यवस्था की सुंदरता को देखने लगेगा। उसका प्रेम अब व्यक्तिगत से उठकर सामाजिक और राजनीतिक हो गया है। पांचवां पायदान, ज्ञान की सुंदरता का प्रेम। कानूनों और संस्थाओं की सुंदरता को समझने के बाद वो उस चीज की सुंदरता को देखने लगता है जो इन सभी अच्छी चीजों का स्रोत है, और वो है ज्ञान। अब वो किसी एक विज्ञान या किसी एक कला से नहीं, बल्कि ज्ञान के विशाल महासागर से ही प्रेम करने लगता है। वो एक सच्चा दार्शनिक, यानी ज्ञान का प्रेमी बन जाता है। उसका प्रेम अब किसी एक चीज या किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं रहता, वो असीम और सार्वभौमिक हो जाता है। छठा और अंतिम पायदान, परम सौंदर्य का दर्शन। और अंत में जब वो साधक इस पूरी सीढ़ी पर उठ चुका होता है, जब उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी ज्ञान और सुंदरता की खोज में बिता दी होती है, तो उसे अचानक एक पल में एक दर्शन होता है। उसे वो दिखाई देता है जिसकी वो हमेशा से तलाश कर रहा था। उसे किसी एक सुंदर चीज का नहीं, बल्कि स्वयं सौंदर्य का, परम सौंदर्य के फॉर्म का दर्शन होता है। ये परम सौंदर्य कैसा है? प्लेटो इसका एक बहुत ही काव्यात्मक और बहुत ही रहस्यमयी वर्णन करते हैं। ये शाश्वत है, ये कभी पैदा नहीं होता और न कभी मरता है। यह न तो विकसित होता है और न ही घटता है। ये किसी एक दृष्टिकोण से सुंदर और दूसरे से बदसूरत नहीं है। ये किसी खास जगह या किसी खास समय में सुंदर नहीं है। ये कोई सुंदर चेहरा या कोई सुंदर हाथ या कोई सुंदर भाषण या कोई सुंदर विचार नहीं है। ये तो एक अखंड, शुद्ध, अमिश्रित और दिव्य सौंदर्य है जो हमेशा अपने आप में एक जैसा रहता है। और इस दुनिया की बाकी सारी सुंदर चीजें सिर्फ इसीलिए सुंदर हैं क्योंकि वे उस एक परम सौंदर्य में हिस्सा लेती हैं। उसकी एक छोटी सी झलक मात्र है। डायोटिमा कहती हैं कि यही वो मंजिल है जिसके लिए एक इंसान को जीना चाहिए। इस परम सौंदर्य के दर्शन के सामने इस दुनिया का सारा सोना चांदी, सारे सुंदर शरीर, सब कुछ फीका और तुच्छ लगने लगता है। और जो व्यक्ति इस सौंदर्य को देख लेता है, वो अब अधूरी परछाइयों को नहीं, बल्कि सच्चे सद्गुण को जन्म देता है। और इस तरह वो सच में अमर हो जाता है। सुकरात का यह भाषण यहाँ खत्म होता है। यह प्यार का और दर्शन का एक अविश्वसनीय, एक लगभग अलौकिक शिखर है। लेकिन क्या कोई इंसान सच में इस सिरही पर उठ सकता है? क्या यह सिर्फ एक सुंदर सपना है? चैप्टर नंबर 10, जब एक शराबी ने सच बोला। सुकरात, एक जीता जागता आदर्श। ठीक उसी पल जब सुकरात प्यार और सौंदर्य की उन अलौकिक ऊंचाइयों का अपना वर्णन समाप्त करते हैं और पूरी महफिल एक गहरी, एक लगभग पवित्र खामोशी में डूबी हुई है, तभी दरवाजे पर एक जोर का धमाका होता है। दरवाजा खुलता है और अंदर आता है एथेंस का सबसे प्रसिद्ध, सबसे सुंदर, सबसे प्रतिभाशाली और उस समय का सबसे बदनाम युवक, एल्सीबियाडिस। वो पूरी तरह से नशे में धुत है। उसके सिर पर फूलों का एक ताज है,
और वो अपने दोस्तों के साथ शोर मचाता हुआ अंदर आता है। इस एक ही पल में महफिल का वो पूरा शांत, वो दार्शनिक माहौल टूट जाता है और हकीकत की वो अराजक, वो भावुक दुनिया दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है। एलसीबीआईडीज इतना नशे में है कि वो कहता है कि वो प्यार के देवता इरोस की प्रशंसा में तो भाषण नहीं दे सकता, लेकिन वो एक और देवता की प्रशंसा में भाषण जरूर देना चाहता है, और वो है सुकरात। और फिर एलसीबीआईडीज अपनी उस पूरी कच्ची, उस पूरी ईमानदार और उस पूरी भावुक नशे की हालत में सुकरात की तारीफ में एक ऐसा भाषण देता है जो इस पूरी किताब का एक और शिखर है। ये सुकरात का एक ऐसा अंतरंग, एक ऐसा व्यक्तिगत और एक ऐसा जीवन चित्र है जैसा हमें कहीं और नहीं मिलता। ये सुकरात के दर्शन को एक जीता जागता, एक सांस लेता हुआ रूप दे देता है। एलसीबीआईडीज अपने भाषण की शुरुआत करता है सुकरात की शारीरिक कुरूपता का वर्णन करके। वो कहता है कि सुकरात बाहर से तो एक सिलिन्स की मूर्ति की तरह दिखते हैं, जो बाहर से तो एक बदसूरत, एक मजाकिया, पौराणिक जीव की तरह होती है, लेकिन जब आप उसे खोलते हैं तो उसके अंदर देवताओं की सुंदर मूर्तियां छिपी होती हैं। वो कहता है कि सुकरात के शब्द भी ऐसे ही हैं। वे सतह पर तो सीधे सादे और मजाकिया लगते हैं, लेकिन उनके अंदर दिव्यता और ज्ञान का खजाना छिपा होता है। फिर वो सुकरात के असाधारण आत्मनियंत्रण और साहस का वर्णन करता है। वो बताता है कि कैसे सुकरात सबसे करकराती ठंड में भी बिना जूते और बिना गर्म कपड़ों के आराम से चल सकते हैं। कैसे वे किसी भी और से ज्यादा शराब पी सकते हैं, लेकिन उन पर कभी कोई नशा चढ़ता ही नहीं। वो बताता है कि कैसे युद्ध के मैदान में सुकरात ने न सिर्फ बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ी, बल्कि उन्होंने एलसीबीआरडीज की अपनी जान भी बचाई थी। लेकिन उसके भाषण का सबसे मार्मिक हिस्सा वो है जब वो सुकरात के प्रति अपने प्यार का और अपनी हताशा का वर्णन करता है। एलसीबीआरडीज, जो एथेंस का सबसे आकर्षक युवक था और जिसका पीछा हर कोई करता था, वो बताता है कि कैसे वो सुकरात के प्यार में पूरी तरह से पड़ गया था। वो सुकरात की आत्मा की, उसकी बुद्धिमत्ता की सुंदरता पर मोहित था, और उसने सुकरात को अपनी शारीरिक सुंदरता का लालच देकर उसे जीतने की हर संभव कोशिश की। लेकिन सुकरात पर उसके किसी भी आकर्षण का कोई असर नहीं हुआ। सुकरात को उसके शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें सिर्फ उसकी आत्मा को सुधारने में दिलचस्पी थी। एलसीबीआरडीज अपनी पूरी हताशा में कहता है कि सुकरात ही एकमात्र ऐसा इंसान है जिसने उसे कभी यह महसूस कराया है कि उसे शर्म आनी चाहिए कि वो एक बेहतर जीवन नहीं जी रहा है। यह भाषण इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यह सुकरात की उस प्यार की सीरही को एक बहुत ही वास्तविक और एक बहुत ही दुखद उदाहरण देता है। एलसीबीआरडीज एक ऐसा व्यक्ति है जो उस सीरही के तीसरे पायदान पर पहुंच तो गया है। वो आत्मा की सुंदरता को पहचान तो गया है, लेकिन वो उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा है। वो अभी भी उस एक विशेष, उस एक सुंदर आत्मा यानी सुकरात के प्रेम में फंसा हुआ है। वो उस परम, उस निराकार सौंदर्य की ओर अपनी छलांग नहीं लगा पा रहा है। वो हमें दिखाता है कि सुकरात का वो दार्शनिक मार्ग कितना कठिन, कितना मुश्किल है। एलसीबीआरडीज का भाषण खत्म होता है और उसके बाद महफिल पूरी तरह से अराजकता और नशे में डूब जाती है। और भी लोग आ जाते हैं और सब लोग बेहिसाब शराब पीने लगते हैं। एक एक करके महफिल के सारे बुद्धिमान लोग नशे में धुत होकर सो जाते हैं, और अंत में सुबह के समय सिर्फ 3 लोग जागे हुए बचते हैं, सुकरात, अगाथोन और एरिस्टोफेंस। और सुकरात अब भी उतनी ही शांति और उतनी ही स्पष्टता के साथ उन्हें यह समझा रहे होते हैं कि एक अच्छे नाटककार को त्रासदी और कॉमेडी दोनों लिखना आना चाहिए। और फिर जब वो दोनों भी सो जाते हैं तो सुकरात चुपचाप उठते हैं, पास के स्नानागार में जाते हैं और अपना एक और सामान्य दिन शुरू कर देते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह सुकरात के उस अलौकिक आत्मनियंत्रण और उस दार्शनिक जीवन शक्ति का अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रमाण है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक दार्शनिक यात्रा है, एक ऐसी सी रही है जो हमें हमारी नश्वरता से उठाकर अमृता और परम सौंदर्य के दर्शन तक ले जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा।
याद रखिएगा, ये ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपने रिश्तों को एक गहरी नजर से देखें, कैसे शारीरिक प्रेम से ऊपर उठकर आत्मा के प्रेम को महत्व दें, और कैसे अपने जीवन के हर अनुभव को, अपनी हर इच्छा को एक उच्चतर, एक ज्यादा सार्थक लक्ष्य की ओर मोड़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर उस प्यार की सीरही पर उठकर अपनी जिंदगी को एक कलाकृति बनाने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।